खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के माध्यम से कर्मचारियों एवं मजदूरों का शोषण कर रही केंद्र सरकार। मनोज कुमार परिहार। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल, रैली एवं आम सभा का आयोजन। जोधपुर 9 जुलाई 2025। संयुक्त श्रमिक संगठनों द्वारा 9 जुलाई को अखिल भारतीय मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया। जोधपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। विशाल रैली नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मंडल कार्यालय से 2 की पंक्ति में हाथों में लाल झंडे व बैनर तले आवाज दो हम एक है, इनकलाब जिंदाबाद, 4 लेबर कोड वापस लो, OPS लागू करो, न्यूनतम मजदूरी 30,000 रूपए लागू करो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करो के नारे लगाते हुए रैली निकाली गई, जो सोचती गेट मजदूर मैदान पहुंचकर आम सभा में बदल गई। रैली में केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के NWRU, HMS, ETUC, AI, CTU, INTUC, CITU, RC2, बैंक यूनियन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कर्मचारियों ने भाग लिया। आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयोजक मनोज परिहार ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाकर मजदूर विरोधी नीतियों को अपना रही है। केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को बदलकर बनाए गए 4 लेबर कोड लाने का कार्य कर रही है, जो श्रमिकों के विरुद्ध है। देश में सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाई जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए लागू किया जाए, युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक साधन मुहैया करवाते हुए खाली पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए, 8वें वेतन आयोग गठन शीघ्र किया जाए, मिनी बजट एक्ट के अनुसार सैलरी का गठन किया जाए, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों पर लगाई गई 18% GST को हटाया जाए, कर्मचारी के आवासों की स्थिति में सुधार किया जाए, आपस में सुधार कर आपस में तब्दील किया जाए, कर्मचारियों को अच्छी मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाई जाए। अध्यक्ष गोपी किशन बताया कि वर्तमान सरकार जो श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है, जो मजदूर विरोधी है, समय रहते श्रम कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया गया तो केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद होकर आंदोलन को तेज करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार एवं प्रशासन की होगी। आम सभा को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संघ के जगदीश यादव, राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के संयोजक राजन गहलोत, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, पंचायती राज शिक्षक संगठन के शंभू सिंह नेडिया, RMSRU, राज्य संयुक्त सचिव प्रीतम सिंह पंवार, जोधपुर पलम्बर यूनियन के अध्यक्ष राजा भाई, जोधपुर कमठा मजदूर यूनियन के सचिव रशीद भाई, इंटक के राजेंद्र सिंह सोलंकी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की कार्यशाला शाखा के मदन लाल गुर्जर, जोधपुर मेन शाखा के परमानंद गुर्जर, C2 जिला सचिव महिपाल सिंह ने भी आम सभा को संबोधित। 9 जुलाई हड़ताल के मौके पर इस मजदूर मैदान में उपस्थित मेरा बहादुर मजदूर साथी, आज के इस रैली के अंदर ड्यूटी कर रहा मेरा पुलिस का साथी और मीडिया के साथियों, मेरे से पहले सारे साथियों ने बात रखी है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 4 लेबर कोड में बदलाव कर रही है। आप देख रहे हैं 2014 में जिस तरह के वादे सरकार ने किए थे, उसके विपरीत आज सरकार नीतियां लागू कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, सीतारमण होश में आओ, कर्मचारी एकता, मजदूर एकता, ताकि हम एक रहे। आज जोधपुर के अंदर बैंक, LIC और कई कार्यालयों के अंदर ताले नहीं खुले हैं।
सरकार को समझ आना चाहिए कि मजदूर अपने अधिकारों को लेकर, अपने हितों को लेकर अब जान चुका है और सरकार की अगर यही नीति रही तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार 1974 के अंदर रेलवे के अंदर हड़ताल हुई थी, इस प्रकार का हड़ताल हम जोधपुर के अंदर करके मजदूरों के हकों की रक्षा करने का काम करेंगे। विशेषकर जो आज भी हमारा संघर्ष है, धरना है, हड़ताल है, इस बात को लेकर है कि वर्तमान सरकार जो 29 कानून थे उनको बदलकर 4 लेबर लॉ लाने का बदलाव लाकर उनमें बदलाव करने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। जब संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सुरक्षित नहीं होंगे तो असंगठित क्षेत्रों की तो बात ही अलग हो जाएगी। हमारी मांग है कि रेलवे देश के अंदर कहीं पर भी निजीकरण नहीं होना चाहिए। आज हमारा देश का शिक्षित युवा रोजगार के अभाव में इधर उधर भटक रहा है। 1/1/2004 के बाद में एनपीएस लागू की और पिछले वर्ष यूपीएस आने का काम किया। हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से इन दोनों चीजों को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू कर तमाम काम करने वाले साथियों को राहत